मैं हूं डॉक्टर अंकिता। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कैसे डिसीज़ के सिम्टम के साथ डील करें। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ गाउट के बारे में, जिसे कि गठिया कहते हैं, जो कि एक बीमारी है यूरिक एसिड के बढ़ने के वजह से। तो उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे एंड तक बने रहिए। तो अब हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, या आप उसे एक वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो। तो जब भी हम कुछ प्रोटीन खाते हैं वेज या नॉन वेज सोर्सेज का, तो हमारा जो बॉडी है उसे वो बारीक तत्वों में तोड़ देता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो जो काम की चीज़ें हैं वो हमारा शरीर रख लेता है, और जो बेकार की चीज़ें हैं वो हमारा शरीर किडनी, स्किन ऐसे माध्यमों के थ्रू बाहर निकाल देता है। यानी कि जब भी प्रोटीन या प्यूरिन पदार्थ बॉडी में टूटते हैं तो यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में शरीर में बनता है, जिसे हमारी जो ब्लड के थ्रू किडनी फिल्टर करती है और उससे यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को बाहर निकाल देती है। और ये जो यूरिक एसिड है वो हर एक के बॉडी में बनती है, और वो एक नॉर्मल टेंडेंसी है जिससे हमें कुछ नुकसान नहीं होता। प्रॉब्लम तब आता है जब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा बनने लगता है, या तो किडनी उसे फिल्टर करने में कम पड़ जाती है। तो ये दो कंडीशन है जब पर्सन को यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। कुछ टेस्ट करके भी आप पता लगा सकते हो कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है या नहीं। तो उसके लिए दो टेस्ट अवेलेबल है। एक तो सीरम यूरिक एसिड जो कि खून के थ्रू पता चलता है, और दूसरा है यूरिन के थ्रू पता चलता है। तो अगर 4 to 6 के रेंज में आपका यूरिक एसिड है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 6 के ऊपर है तो आपको गाउट या किडनी रिलेटेड कुछ बीमारियां हो सकती हैं। और किसी किसी केस में अगर सीरम यूरिक एसिड बढ़ा भी है तो कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसे असिम्टोमेटिक कहते हैं। नॉर्मली ये जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में घुला हुआ या डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है, पर जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, 6 से ऊपर जाता है, तो इसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो इसका डिपोजिशन हम देखते हैं मोस्टली ऑन जॉइंट्स और अन्य भागों में, जैसे कि स्किन है, और जॉइंट्स के आसपास भी इसका डिपोजिशन दिखाई देता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो जब भी एक आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन हम जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट मतलब आर्थराइटिस, अगर ये यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती है तो उसे हम गाउट या गठिया कहते हैं। तो गाउट के दो प्रकार रहते हैं, एक है एक्यूट गाउट, दूसरा है क्रॉनिक गाउट। एक्यूट गाउट में सिम्टम्स जो रहते हैं वो अचानक से आ जाते हैं और कुछ समय के बाद 1-2 दिन में चले जाते हैं। जबकि क्रॉनिक गाउट में ऐसा नहीं है। क्रॉनिक गाउट में कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका वेट अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, ओबेस हो आप, हाइपोथायरॉइड है, डायबिटीज़, बीपी, ऐसे कुछ बीमारियों के वजह से भी क्रॉनिक गाउट हो सकता है। या तो किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो तब भी क्रॉनिक गाउट की टेंडेंसी होती है। क्रॉनिक गाउट में टोफस फॉर्म हो जाते हैं अपने जॉइंट्स और जॉइंट के आसपास के रीजन में, जो कि क्रिस्टल्स रहते हैं यूरिक एसिड के, वो डिपॉजिट होने लगते हैं और टोफाई फॉर्म कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं इस गाउट के या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आपको एक्यूट गाउट है, जो कि अचानक से आपके जो शरीर के जो छोटे जॉइंट्स है, जैसे कि उंगलियों के जॉइंट्स आप पकड़ सकते हो, या पैर, मोस्ट कॉमन है पैर की जो सबसे बड़ी उंगली रहती है ग्रेटर टो, वो अचानक से एकदम लाल होती है, उसमें सूजन आ जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, और उसका जो टेम्परेचर रहता है वो भी उस एरिया का ज़्यादा रहता है। तो ये अचानक से आते हैं, उसे एक्यूट गाउट के लक्षण कहते हैं, और वो चले जाते हैं कुछ समय के बाद। और अगर क्रॉनिक गाउट है तो टोफस फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स पर। तो वो जॉइंट्स जैसे कि घुटने हो सकते हैं, एंकल, व्रिस्ट रह सकते हैं, कोने रह सकते हैं, यहाँ पर जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं यूरिक एसिड के, और उसमें भी दर्द रहता है, रेडनेस, स्वेलिंग रहती है।
गाउट अगर क्रॉनिक है, मतलब बहुत दिनों से है, तो हो सकता है आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आप उसे जल्द से जल्द ठीक करें। और जो गाउट है उसमें यूरिक एसिड में मतलब कंट्रोल करने के लिए डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैंने कहा कि यूरिक एसिड में डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो अब हम जानेंगे कौन से ऐसे फूड के सोर्सेस है जिसके खाने के वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फूड सब्सटेंसेस है जिसके वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो उसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन। तो जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खाना कम कर देना चाहिए या टोटली बंद कर देना चाहिए अगर वो 6 से ऊपर है। साथ ही अल्कोहल है, रेड मीट है, सी फूड है, कैफ़ीन है, पैक जूसेस है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए। उसी के साथ कुछ बीमारियां जैसे कि किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है या और भी कुछ बीमारियां हैं जो कि किडनी ठीक से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल रही है, तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। साथ ही ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको टमाटर के बीज, भिंडी के बीज भी खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें जो प्यूरिन का प्रमाण रहता है वो अधिक रहता है। या गठिया की तकलीफ या यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या ना हो तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, तो आप स्वस्थ रह सकते हो। तो उसके लिए पहले तो आपकी किडनी अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूरिक एसिड को छानने का काम करती है। तो आप बहुत 3 से 4 लीटर तो पानी पी सकते हो, तो आपकी जो किडनी है वो अच्छे से काम करेगी। साथ ही आपका जो डाइजेशन है वो भी आपको अच्छा रखना है, जो कि आप फल खा के कर सकते हो, जिसमें पपैया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के लिए। साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है तो उसे आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि आपके किडनी पर भार नहीं पड़ना चाहिए छानने का यूरिक एसिड को। तो आप ये कर सकते हो। उसी के साथ जो अल्कोहल है, नॉन वेज है, उससे आप दूर रहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हो और यूरिक एसिड की समस्या से दूर रह सकते हो। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि यूरिक एसिड क्या होता है, उसके कौन से प्रकार रहते हैं, यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, कौन से उसके सोर्सेस रहते हैं, साथ ही उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूँगी जो कि गाउट के लिए आपको हेल्पफुल होगी। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।